Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we are going to learn narration of question tags. इस वीडियो में हम आज सीखेंगे कि क्वेश्चन टैग वाले सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज किया जाता है. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम जानें कि ये क्वेश्चन टैग होता क्या है. तो किसी भी स्टेटमेंट के लास्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन अगर टैग किया जाए, जोड़ दिया जाए, तो उसे क्वेश्चन टैग कहा जाता है. ये क्वेश्चन टैग जो स्टेटमेंट है जिस पर मेन फोकस है उसको चेक करने के लिए, उसके कंफर्मेशन के लिए इसके लास्ट में ऐड किया जाता है. तो ये जो क्वेश्चन टैग वाले सेंटेंस होते हैं उसके क्वेश्चन टैग को बनाने का रूल है कि अगर स्टेटमेंट एफर्मेटिव हो तो वह जो क्वेश्चन टैग उसमें लगेगा वह नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगेगा, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो उसमें लगने वाला क्वेश्चन टैग एफर्मेटिव होता है. उसको कंफर्म करने के लिए इस तरह के रूल से क्वेश्चन को टैग किया जाता है. तो इस तरह जो क्वेश्चन टैग वाले सेंटेंस होते हैं उसको जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तब जितने भी डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए रूल आज तक हमने हर एक वीडियो में सीखा है. जैसे प्रोनाउन को कैसे चेंज करना है, वर्ब को कैसे चेंज करना है, टेंस को कैसे चेंज करना है, एडवर्ब को कैसे चेंज करना है, असर्टिव सेंटेंस को कैसे चेंज करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करना है, ये सारे रूल्स इसमें भी फॉलो किए जाएंगे. सो लेट्स सी द एग्जाम्पल. She said to me, Sony can write neatly, can't she? ये सेंटेंस हमारा डायरेक्ट स्पीच में, इसमें हम देख रहे हैं हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है सोनी कैन राइट नीटली, ये स्टेटमेंट एफर्मेटिव है इसलिए इसके लास्ट में क्वेश्चन टैग नेगेटिव में कैंट सी डाला गया है. तो इसको हम एक एक करके चेंज करते हैं वर्ड टू वर्ड. सी सेड टू मी, सेड रिपोर्टिंग वर्ब है जो कि पास्ट टेंस में है, और इसके बाद ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए हमारा सब्जेक्ट सी के बाद सेड चेंज होकर आस्क्ड में आ जाता है. सी आस्क्ड मी, उसके बाद कॉमा हटाने के बाद उसके बदले में जो कंजंक्शन लगता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल के अकॉर्डिंग इफ़ या वेदर लगता है तो हमने इफ़ डाला. देन सोनी. अब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब सेड पास्ट टेंस में है, इसीलिए हमारा जो ये रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, वह सिंपल पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा और सेंटेंस बनेगा सोनी कुड राइट नीटली. कैन चेंज हो गया कुड में, सोनी कुड राइट नीटली. और हमारा जो कैंट सी क्वेश्चन टैग है इसके लिए हमें इसमें थोड़ा सा ऐड करना है, एंड एज्यूम्ड दैट, कि उसने मान लिया. कैंट सी तो उसने मान लिया, क्या माना, सी कुड. चूंकि हमारा सेंटेंस एफर्मेटिव था, सोनी कैन राइट नीटली, ये स्टेटमेंट एफर्मेटिव था, इसीलिए हमें यहाँ पर एफर्मेटिव ही आंसर करना है. एंड एज्यूम दैट सी कुड, यहाँ पर सी कुडंट नहीं करना है बल्कि सी कुड करना है. क्यों? क्योंकि हमने एफर्मेटिव स्टेटमेंट डाला है तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ सी कुड होगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें. सोनी सेड टू हिम, यू डिडंट कंप्लीट द वर्क, डिड यू? ये सेंटेंस हमारा डायरेक्ट स्पीच में है और ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन टैग लगा हुआ है, इसलिए इसको हम चेंज करने के लिए सब्जेक्ट सोनी के बाद आस्क्ड वर्ब लगाएंगे. सोनी आस्क्ड हिम इफ. ये जो यू है ये सेकेंड पर्सन है और अकॉर्डिंग टू रूल सेकेंड पर्सन प्रोनाउन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार. तो ऑब्जेक्ट हिम है तो हिम का सब्जेक्टिव केस ही हो गया, इफ ही. अब हम देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है यू डिडंट कंप्लीट द वर्क, ये सिंपल पास्ट टेंस में है और रूल के अकॉर्डिंग हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो इसके रूल के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में. तो इसीलिए हमने इस सेंटेंस को बनाया ही हैड कंप्लीटेड द वर्क. तो यहाँ हमने ही हैड कंप्लीटेड द वर्क, इसको एफर्मेटिव डाला है इसीलिए कि हम लास्ट में जब उसको एज्यूम करेंगे तो वहाँ हमने उसे नेगेटिव करना है. एंड एज्यूम्ड दैट ही हैड
नॉट। तो ये हमारा सेंटेंस यू डिडंट कंप्लीट द वर्क जो नेगेटिव था स्टेटमेंट, इसीलिए इसका जो टैग था उसमें हम यहाँ पर नेगेटिव डालेंगे, ही हैड नॉट। और ये हैड जो आया ये हमारे रिपोर्टेड स्पीच के टेंस के अकॉर्डिंग आया। उसका सब्जेक्ट था ही और वर्ब था हैड, हेल्पिंग वर्ब था हैड। तो इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लगता है, मेन वर्ब का यूज नहीं किया जाता है क्वेश्चन टैग में, इसीलिए इनडायरेक्ट स्पीच में भी यहाँ मेन वर्ब नहीं लगाया गया है। ही हैड नॉट ये उस सेंटेंस के नेगेटिव होने के कारण लगाया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही सेड टू मी यू आर गोइंग टू मार्केट आरंट यू। तो यू आर गोइंग टू मार्केट जो रिपोर्टेड स्पीच है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इस अफर्मेटिव स्टेटमेंट है जिसको हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने के कारण इसमें हमने सब्जेक्ट के बाद क्या करना है, आस्क्ड लगाना है वर्ब। ही आस्क्ड मी, इफ के जगह हमने वेदर लगाया, वो भी लगाया जा सकता है। वेदर यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी है इसलिए इसका सब्जेक्टिव केस आई। यू आर गोइंग टू मार्केट जो हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है वो अकॉर्डिंग टू रूल पास्ट कंटिन्यूअस बनेगा, इसलिए आई वॉज गोइंग टू मार्केट। एंड एज्यूम्ड दैट आई वॉज, हमारा जो ये स्टेटमेंट यू आर गोइंग टू मार्केट ये क्या है, एफर्मेटिव है, इसलिए हमने यहाँ पर आई वॉज को एफर्मेटिव रखा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही सेड टू मी यू हैव बॉट अ पेन फ्रॉम मार्केट हैवंट यू। तो इसको भी वैसे ही चेंज करना है। ही सेड टू मी, सेड रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और यहाँ हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है, क्वेश्चन टैग लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव बनाया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए हमने सब्जेक्ट के बाद आस्क्ड लगाया वर्ब। ही आस्क्ड मी वेदर, यू प्रोनाउन चेंज होगा मी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और यहाँ ये बन जाएगा आई। यू हैव बॉट अ पेन ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है और सेड रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, इसलिए ये हमारे रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट टेंस में आ जाएगा। सो हमें आई के बाद हैड लगाना, हैव का पास्ट फॉर्म हैड। आई हैड बॉट अ पेन फ्रॉम मार्केट। और ये जो क्वेश्चन टैग है उसको चेंज करने के लिए हमें ये जो वर्ड ऐड करना है एंड एज्यूम्ड दैट, इसे ऐड करेंगे एंड एज्यूम्ड दैट, और फिर हमारा जो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच में हमने नया बनाया उसको यहाँ डालेंगे आई हैड। तो इस तरह से हम क्वेश्चन टैग वाले सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि किसी भी क्वेश्चन टैग वाले सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच में से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदला जाता है इसके बारे में आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। सो मेरा वीडियो कैसा लगा आपको इस पर कमेंट कीजिए, अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि इसके बाद के आने वाले जो वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर हो सके। थैंक्स।